हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, है ना बाबू, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन के बारे में रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, सिमेट्रिक रिलेशन था और ट्रांजिटिव रिलेशन था, है ना। मैं बता दूं कि क्लास 12th का जो रिलेशन का जो टॉपिक है वो तो ऐसे ख़त्म हो गया है। एक और बचा हुआ आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ना। तो आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी क्या होते हैं आपके पास ना, कितने होते हैं मतलब, है ना। चलो देखिएगा फटाफट ना, तो हम लोग बात करेंगे ना इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में क्या है भाई साहब इक्विवेलेंस रिलेशन ना। देखिएगा मैं बता दूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब अगर ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर कोई रिलेशन है वो तीनों कंडीशन को अगर एक साथ सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये क्या है पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है यार, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग ना। तो नेक्स्ट हम बात कर ले इसमें, जरा देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। हाँ ठीक है, तो और रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, और रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, देखिए बेटा, इज सेड टू बी क्या पास इक्विवेलेंट, इज सेड टू बी क्या पास इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन लिखिए ना। इफ it satisfy if it satisfy ना, if it satisfy के पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड क्या पास ट्रांजिटिव, क्या पास ट्रांजिटिव ना। देखिएगा हमने क्या बोल दिया आपके पास कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन को, अगर हम किसी रिलेशन आर को अगर इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे तभी कह सकते हैं इट सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के पास रिलेशन। सिंपल सी बात है यार कि हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं, ट्रांजिटिव पढ़ चुके हैं। तो भाई साहब अगर तीनों रिलेशन किसी में एक आर जो रिलेशन है, अगर वो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फटाफट देखिएगा, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। हाँ, इसका कोई मैथमेटिकल वो नहीं है आपके पास, क्या है, थ्योरी नहीं है ना। एक आपके पास एक तरीके से लैंग्वेज टाइप का है, क्योंकि ऑलरेडी हम तीनों पढ़ चुके हैं और तीनों सेटिस्फाई करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा भाई साहब ना। एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग। एग्जाम्पल में अगर मैं बोल दूँ, एग्जाम्पल की बात कर, देखिएगा एग्जाम्पल में दो, ठीक है। तो देखेंगे भाई साहब एग्जाम्पल में हमने क्या बोल दिया, देखिए ना, लेट कितना है पास, या फिर ऐसे दिया, देखिए तो चेक आर के पास क्या है, ए कॉमा बी है, सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। आर इतना चेक आर इतना इज सिमेट्रिक, इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट क्या बेटा पास ए, सेट ये क्या है 1, 2, कितना बेटा 3 है, 1, 2, 3 है। समझिए बात को, मतलब सेट ए पर डिफाइंड ये आर, मैंने ये पता करना है कि ये जो आर है ना भाई साहब वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी ये चेक करना है मुझे, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे भाई साहब, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या है, हाँ सोल्यूशन करिए ना। ये आपको दे रखा है कितना, 1, 2, 3 दे रखा है यार, ठीक है ना। ए क्रॉस ए की बात कर रहा है, कितना होगा देखो तो, 1, 1 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, कितना बेटा 3 हो गया, याद है ना आपको। फटाफट देखिएगा, 2, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 2, कितना हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट यार 3, 1 हो गया, 3, कितना बेटा
2 हो गया, और ये कितना हो गया 3,3 हो गया। तो दिस इज द रिलेशन दिस इज द ए क्रॉस ए। और रिलेशन आर जो है, रिलेशन जो आर है यार, इसके बारे में बता रखा है कि ए कॉमा बी, वो सारे ए कॉमा बी होने चाहिए जो ए माइनस बी का मॉड करेंगे तो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 0 का मॉड कितना होता है 0, 0 से बड़ा तो नहीं होता, बराबर तो होता है ना। 1 - 2, 1 - 2 कर देंगे, ए की जगह 1, बी की जगह 2, 1 - 2 कर देंगे, -1 का मॉड 1 > 0, 1 - 3, तो 1 - 3 -2 का मॉड 2, 0 से बड़ा हो जाएगा। सबको उठा कर रखेंगे तो ऐसे नहीं आएगा। तो यानी कितना आ गया, बस सारा आ गया, 1,1 भी आ गया, 1,2 भी आ गया, 1,3 भी आ गया, 2,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, 2,2 भी आ गया। आगे देख लीजिएगा ना, 2,3 भी आ गया भाई साहब, 3,1 भी आ गया यार, 3, कितना 2 भी आ गया, और 3,3 भी आ गया। ये है, मुझे बताइए आर के अंदर सारे एलिमेंट आ गए। जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट आ जाएं, बट आ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए, सबसे पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव का, क्या ये आर रिफ्लेक्सिव है क्या? मतलब कि आर को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए के पास से हर एक एलिमेंट को उठाएंगे, उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ए में से 1 उठाया क्या, ए में से 1 उठाया, 1,1 है क्या, बिल्कुल है। 2 उठाया, 2,2 है क्या, बिल्कुल है। 3 उठाया, 3,3 है क्या, बिल्कुल है। तो सर ये आर जो है रिफ्लेक्सिव तो है। बात करेंगे सिमेट्रिक का, 1,2 है। सिमेट्रिक के लिए याद रखिएगा, सिमेट्रिक एलिमेंट कहाँ से देखते हैं, आर में से देखते हैं भाई साहब। कहाँ से देखते हैं, आर में से। तो 1,2 यहाँ पे है, इसका उल्टा 2,1 यहाँ पे है, 1,3 यहाँ पे है, 3,1 इसका उल्टा यहाँ पे है, 2,3 इसका उल्टा 3,2 यहाँ पे है। बोले सर 1,1 है इसका उल्टा, खुद तो है। 1,1 को उलट दोगे तो 1,1 ही आएगा, खुद है ये। 2,2 है, इसको उलट दोगे तो 2,2 ही आएगा, खुद है ये। सब है सर। इसका मतलब यार ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात कर लेंगे हम। ट्रांजिटिव देख लो, 1 से खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों से मिला हुआ 1,2 ये खुद है। 1 से खत्म हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों से मिला 1,3 यहाँ पे खुद है। और कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। 2 से ही बात कर लीजिए, धीरे धीरे करके देख लीजिए, सारा आ जाएगा। आप क्या लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, सेंस आर इज क्या, आर इज क्या पास रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के पास सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या है पास, सिमेट्रिक, क्या हो गया ट्रांजिटिव। आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज, देयरफॉर क्या है पास, आर इज कितना पास, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस क्या पास रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है ना मेरे ख्याल से आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, काफ़ी मज़ेदार है यार ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये आपके पास काफ़ी बेस्ट चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए फटाफट जल्दी से, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग ना आगे जरा देखते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट आगे का क्या हमारे पास प्लान है, मेरा प्लान बिल्कुल है, आपको मिलेगा प्लान। ठीक है, हमारा एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए ना, इंक खत्म हो रहे थे यार, समझ गया, तो मार्कर में इंक डालना बहुत ज़्यादा जरूरी था। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर एक और देख लिया, हमें क्या करना है इस बार, प्रूफ करना है। चलो प्रूफ कर देते हैं ना। मैंने बोला था प्रूफ दैट रिलेशन आर, देखिए तो रिलेशन आर कैसा रिलेशन है समझिए बेटा ना। मैं आपसे बोल दूंगा कि L1, L2 अगर 2 लाइन अगर आप उठा देते हो, कहाँ से, एक सेट ए से जिसके अंदर ढेर सारे लाइन है, जिसके अंदर ढेर सारे लाइन है, 2 लाइन को अगर आप उठा देंगे L1, L2, ठीक है, सच दैट कितना हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू कितना पास L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। रिलेशन आर, प्रूव दैट रिलेशन आर इतना डिफाइंड ऑन क्या था, सेट ए। सेट ए के पास क्या है पास, सेट ए के पास क्या है पास, देखिए ठीक है, तो ऑल लाइन्स, ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स लिख दीजिए। ए क्या है पास, सेट ऑफ क्या, ऑल लाइन्स,
सेट ऑफ ऑल लाइन्स। समझ गए ना आप बात को, समझिएगा, सेट ऑफ ऑल लाइन्स। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है यार, सेट ऑफ ऑल लाइन्स हो गया, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ठीक है, इज सेट ऑफ ऑल लाइन्स इज कितना, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस के पास रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए यार, कोरिलेशन आर है जो किसी एक स्टेट पे डिफाइन कर रहा है, इस स्टेट के अंदर ढेर सारे लाइन है। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर कोई रिलेशन आर किसी स्टेट ए पर डिफाइंड होता था तो ए के पास ढेर सारे नंबर होते थे, 1 2 3 4 5 6 टाइप का, ठीक है, ABCD टाइप का। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, इस पर ढेर सारे लाइन है, एक सेट ए है जिसके पास क्या ढेर सारे लाइन है। अब जो रिलेशन के अंदर ऐसा है, रिलेशन के अंदर ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए क्रॉस ए से आएगा, मतलब दो लाइन, मतलब ए क्रॉस ए से आएगा, है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, फिर आर के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, आर के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो L1 और L2, L1, L2 अगर आर के अंदर आना है तो उन दोनों को पैरेलल होना गारंटी है। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तभी वो आर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई साहब। चलिए फिर ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, हम जब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए था फोर रिफ्लेक्सिव का, फोर किसके लिए बेटा, फोर रिफ्लेक्सिव, फोर देखिए फोर रिफ्लेक्सिव। बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हम लोग एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं, याद है ना, लेट कितना है पास, एल बिलोंग्स टू क्या बेटा, एल बिलोंग्स टू क्या, ए। हमने क्या कर दिया, कोई एक एलिमेंट, चलो ना L1 कर देते हैं, क्या करते हैं L1, हमने बोल दिया कोई एक लाइन हमने L1 कहाँ से उठा दिया, ए से, क्योंकि ए के पास ढेर सारा लाइन है। आपको याद करिए कि जब हम रिफ्लेक्सिव के लिए कहाँ से, क्या एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं, ए से उठाते हैं, और उस एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, कहाँ पे, आर में, ठीक है। तो हमने L1 बिलोंग्स टू ए, आपको पता है अगर L1 ए में है आप क्या लिख देंगे, L1 ए में है, देखिए बेटा ना, एंड समझिएगा, एंड L1 इज पैरेलल टू L1। मैं बताऊंगा कि L1 खुद के साथ पैरेलल होगा कि नहीं होगा। एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन भी मैं ड्रॉ कर, मान लीजिए दूसरा लाइन इस पर चढ़ गया तो वो भी तो L1 ही कहलाएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे सर कैसा लाइन है यार ये, हमें ऐसा लाइन आपको याद होगा, x प्लस 2y बराबर कितना है, 5 है, 2x प्लस कितना 4y बराबर कितना है, 10 है। देख लो दोनों लाइन सेम ही हो जाएगा, कहने के लिए दो हो गया, है ना। तो अगर L1 हमने ए से उठाया और अब मुझे पता है कि L1 पैरेलल होता है L1 के, क्यों, एक लाइन खुद के तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। L1 अगर L1 के पैरेलल होगा तो क्या बोलेंगे, दिस बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाई दैन L1 L1 बिलोंग्स टू कितना हो गया, आर। अब बताओ अगर L1 के पैरेलल हो गया तो L1 L1 आर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा ना, क्योंकि आर क्या बोला है कि मेरे अंदर वही लाइन आएगा जो पैरेलल होगा। तो पहला जो रिफ्लेक्सिव की बात क्या करते हैं कि एक एलिमेंट उठाते हैं और खुद के साथ ऑर्डर पेयर सेम होना, ऑर्डर पेयर मतलब कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। खुद के साथ कब होगा, जब खुद के साथ वाला, खुद के साथ जो है वो भी इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, है ना। चलो ठीक है, आप क्या लेंगे, देयरफॉर आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट फोर क्या पास था, फोर सिमेट्री की बात करें, फोर सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो हम लोग एलिमेंट कहाँ से उठा लेते हैं, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू आर। आपको पता है ना L1 L2 कहाँ से उठाते हैं, आर से, मतलब एलिमेंट कहाँ से उठाते हैं यार, आर से उठाते हैं। एक एलिमेंट उठा लिया, आप क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई दैट L1 इज पैरेलल टू L2, क्यों, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर आर से हम एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो तभी, तो वो अपने कंडीशन को तो सामने रखेगा ना। L1 L2 बिलोंग्स टू आर मैंने ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि L1 L2 के पैरेलल है। अगर एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा, क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाई दैट L2 इज पैरेलल टू L1, L2 इज पैरेलल टू L1। और अगर L2 L1 के पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स टू कितना हो गया, आर। देख लो, मतलब अगर L1 L2 आर में है तो L2 L1 कहाँ पे चला गया, आर में। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये सिमेट्रिक भी है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि L1 L2 आर में है तो L2 L1 भी कहाँ पे चला गया, आर में चला गया, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कहाँ पे, हम लोग समझिए बात को, नेक्स्ट हम कहाँ बात कर लें, रिफ्लेक्सिव के बाद कहाँ पे बेटा, सिमेट्रिक में, ठीक है। फोर सिमेट्रिक, समझिए बात का, नहीं सिमेट्रिक हो गया, फोर ट्रांजिटिव। फोर ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं भाई साहब, है ना। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एलिमेंट कहाँ से लेते हैं, आर से लेते हैं। कितने एलिमेंट लेते हैं यार, दो एलिमेंट लेते हैं। कैसा एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट जहाँ पे खत्म होता है वहीं से दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। यानी हमने क्या बोल दिया कि देखिए, तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तो L2 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा भी, एंड L2
L3 बिलोंग्स टू क्या बेटा पास R, यही ना एलिमेंट लेना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेके चले कहाँ से R से, और नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि L1 L3 ये भी कहाँ पे जाएगा R में, अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर L1 L2 R में से आ रहा है, इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2 है, एंड अगर L2 L3 भी R में से, इसका मतलब L2 पैरेलल टू कितना है L3 है। मुझे बताना अगर L1 जो है ये और L2 ये है, L1 अगर ये L2 है, L1 L2 पैरेलल है और L2 के पैरेलल L3 है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो मुझे बताना क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं हो गया है ना। आप क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाई दैट L1 इज पैरेलल टू कितना L3, और L1 अगर L3 के पैरेलल है तो कितना लिख देंगे कि L1 L3 बिलोंग्स टू कितना हो गया R। L1 L3 कहाँ पे चला गया R में। तो भाई साहब अगर यार L1 L3 R में चला गया, अगर L1 L3 कहाँ पे चला गया बेटा पास R में चला गया, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। क्या लिख देंगे देयरफॉर R इज कितना भाई साहब ट्रांजिटिव। अगर R ट्रांजिटिव है आप क्या लिख देंगे हेंस, हेंस क्या हो जाएगा सेटिस्फाई ऑल के पास ऑल रिलेशन है ना, सेटिस्फाई ऑल रिलेशन आप लिख देंगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यही ना होगा जी, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तभी तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे आप, है ना। चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ को हटाता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बता करके इसको हम लोग ना ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कितना लिखे तो टोटल नंबर लिखिए, टोटल नंबर ऑफ क्या था रिलेशन के बारे में तो पता है ना आपके पास। रुकिएगा ना, मैं थोड़ा सा इसको अलग टाइप से लिख देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, चलो मैं लिख दिया लेट R be a relation, R be a relation बेटा, रिलेशन है ना, रिलेशन डिफाइंड, और रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A, ऑन क्या बेटा A वेयर सेट A हैज कितना पास n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स, मतलब सेट A के पास कितना एलिमेंट है n एलिमेंट है। तो पहला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ भाई साहब के आपके पास यार रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A क्रॉस A के पास कितने एलिमेंट होंगे n इंटू एन यानी n स्क्वायर। तो A क्रॉस A से एलिमेंट आता है R के अंदर, R इज ए सबसेट ऑफ क्या n क्रॉस n। तो अगर इस सेट A के पास अगर n स्क्वायर एलिमेंट है, सेट A क्रॉस A के पास n स्क्वायर एलिमेंट है, तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। दूसरा अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्या पास समझेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, n स्क्वायर माइनस n होता है भाई साहब। और थर्ड नंबर में मैं आपसे बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्या पास सिमेट्रिक, टोटल नंबर ऑफ क्या पास सिमेट्रिक रिलेशन। तो टोटल नंबर जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो 2 टू द पावर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 अब बटा कितना हो जाएगा 2, n इंटू एन प्लस 1 बटा कितना होता है 2 होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्या है सिमेट्रिक रिलेशन है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव का यार वैसा कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा मैं बता दूं कि इन दोनों का प्रूफ कि मतलब ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इतना क्यों होता है और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इतना क्यों होता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर आपको बना करके डाल दूंगा। अभी बनाऊंगा तो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्योंकि समझाना पड़ेगा हल्का फुल्का ना। और मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है यार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े नहीं है तो थोड़ा बहुत हो सकता है समझाने में आपको दिक्कत हो मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी दिन अलग से बना कर डाल दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। और थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिए आप लोग, है ना यार।